मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। लोग कहेंगे कि यह उस महान आत्मा का वंश है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने खानदान की पूरी कहानी को, उनके भाग्य की रेखाओं को ही जड़ से बदलकर रख देने वाले हो। जो निराशाएं, जो असफलताएं, जो दुख तुम्हारे पूर्वजों ने झेले होंगे, तुम उन सबका निवारण करोगे। तुम उस अंधकार को चीरकर एक नया सूर्योदय करोगे। और यह बात, यह महान सत्य अब उस तांत्रिक ने सबको बता दी है
सारे संसार के समक्ष उद्घाटित कर दी है, जिससे सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को लोग आपके आसपास थे जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई का मेरी देखरेख में है। तुम्हें कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं भर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, जान लो कि जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, वह अपनी ही जाल में फंसा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तुम उनकी हर चाल को मात देने में सक्षम हो, तुम उनकी सभी बुरी नियतों को अपने कर्म और अपनी ऊर्जा से नष्ट कर देते हो। तुम्हारा मन कभी कमजोर ना होना चाहिए, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम ना होना चाहिए। अपने अंदर की आंतरिक आवाज पर ध्यान दो, अपने इंट्यूशन को सुनो। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम जो महसूस करते हो, जो तुम्हारे हृदय में उठता है, वह सच्चाई है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है, जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो, तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं, तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे,
उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं, और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं, और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है, तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं। वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में एक नया सवेरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई है, जो तुम्हारे बैंक खाते में धन की वर्षा करेगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम तक सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। वह तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि मैं, माँ काली, उसकी नकारात्मकता को पलटने वाली हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं, और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदगी को प्रभावित करेगी। उनका अंधकार उनके अपने जीवन में घना हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर, मैं माँ काली, उनकी कुकृतियों को नहीं छोड़ती। मैं उन्हें अपने न्याय के पथ पर लाती हूँ, ताकि वे अपने किए की सजा पा सकें। वे जो तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, वे अब उनकी ही ओर लौट रही हैं, 10 गुना अधिक तीव्रता के साथ, ताकि उनका पाप उन्हें डूबा दे। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बाढ़ आने वाली है, जो तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे भीतर के सेंसुअल पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारे सेल चक्र को सक्रिय करेगी, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा,
जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो। तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारी संख्या 222, जिसे मास्टर्स का अंक कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है।
यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं, इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो, इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो, इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है, उसके सोचने का तरीका बदलता है, उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते, वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है,
वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी